गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। फिजिक्स गुरु मयूर सर के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज अभी हम यहाँ पर देखने वाले नीट जेईई का टॉपिक, उसमें है रियल डेप्थ एंड एपिरेंट डेप्थ। उसके अलावा हम देखने वाले हैं रियल हाइट एंड एपिरेंट हाइट। उसके अलावा और एक चीज हम देखेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो रियल डेप्थ और एपिरेंट डेप्थ का बेसिक कॉन्सेप्ट आप जानते हो कि फॉर्मूला क्या होता है कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट कहाँ से याद रखना है आपको, स्विमिंग पूल से। कि स्विमिंग पूल में जनरली जो पानी का जो डेप्थ होता है वो ओरिजिनल होता है 10 मीटर है मान लो, तो उससे ये क्या दिखता है, हमें थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखता है। सो दैट इज वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट द रियल डेप्थ एंड एपिरेंट डेप्थ। यही कॉन्सेप्ट आप है प्रैक्टिकल में अप्लाई करने वाले हो। सिंपल माइक्रो जो ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फाइंड करते हैं ग्लास स्लैब की, उसमें ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करने वाले हो। ओके, तो ये प्रैक्टिकल टॉपिक भी है। तो इसमें रिलेशन क्या है, रियल हाइट, एपिरेंट हाइट एंड रियल डेप्थ, एपिरेंट डेप्थ एंड अनदर वन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, उसका रिलेशन क्या है। सो म्यू दैट इज व्हाट, इट इज HO by HI। अब आप काफी दफा कंफ्यूज हो जाते हो कि म्यू को HI by HO कंसीडर करें या फिर HO by HI। ओके, ये कंफ्यूजन आपका कब शुरू होता है मालूम है, जब हम यही चीज रियल हाइट एंड एपिरेंट हाइट स्टडी करते हैं, तब आपका कंफ्यूजन शुरू होता है। एपिरेंट हाइट और रियल हाइट का कॉन्सेप्ट कब आएगा कि लाइक ये मान लो पानी है, उसमें यहां पर आप बॉटम पर हो, स्विमिंग कर रहे हो, आप यहां पर बॉटम पर स्विमिंग कर रहे हो और बाहर कोई इंसान खड़ा है, उसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो। तो मान लो कि इस इंसान की हाइट अभी यहां पर 2 मीटर, लेकिन आप अगर बॉटम में हो और ऊपर उसको देख रहे हो तो उसकी हाइट 2 मीटर नहीं, उससे ज्यादा दिखेगी। मानने में ना आए ना तो एक बार ट्राई कर लेना स्विमिंग पूल में। ओके, सिर्फ स्विमिंग पूल में करना। तो ये 2 मीटर मिलेगा, 2 मीटर है तो उससे क्या मिलेगा, हो सकता है ये थोड़ा ज्यादा मिले। सो दैट इज व्हाट रियल हाइट एंड एपिरेंट हाइट। डेप्थ में क्या होगा कि रियल हाइट और एपिरेंट हाइट का मतलब क्या है कि हम डेंसर मीडियम से व्यू कर रहे हैं। हम कहां से देख रहे हैं, डेंसर से। अगर रेयर देख रहे हैं तो कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा, रियल हाइट और एपिरेंट हाइट का। अगर हम रेयर से ऑब्जर्व कर रहे हैं डेंसर में पड़ा हुआ ऑब्जेक्ट को, तो कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा, डेप्थ वाला कॉन्सेप्ट आएगा। सो सबसे पहले ये दो टर्म्स है, उसका डिफरेंस आप अपने दिमाग में बिठा दो क्या है एग्जैक्टली। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला दोनों में कोई इतना हार्ड नहीं है, सिर्फ दिमाग लगाना है। क्या, क्योंकि इसमें फॉर्मूला क्या हो जाता है मालूम है कि मान लो कि ये ऑब्जेक्ट की रियल हाइट है और एपिरेंट हाइट HI है, तो इसमें यही फॉर्मूला हो जाता है HI by HO। ओके, अब आपका कंफ्यूजन शुरू हो चुका है कि एक में फॉर्मूला HO by HI, दूसरे में HI by HO। अब उसका साधारण सॉल्यूशन क्या है, आपको इतना गंभीर तरीके से नहीं सोचना है कि HO अगर आप नीचे देख रहे हो ओरिजिनल हाइट है, डेप्थ है, वो ज्यादा होगी, क्योंकि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। ये दिमाग में रखो, रिफ्लेक्ट कोई भी मटेरियल हो उसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी होती है, ग्रेटर देन 1। तो ऐसा जब रियल डेप्थ स्टडी करने जाएंगे तब कब होगा, जब ऊपर क्या होना चाहिए, HO, क्योंकि वो ज्यादा है, और एपिरेंट डेप्थ कम होती है, आप जानते भी हो, प्रैक्टिकली सोचो। ओके, सो ये HO by HI आया। लेकिन अगर आप स्विमिंग पूल में और बाहर वाले को ऑब्जर्व करें तो उसकी रियल हाइट ज्यादा होगी या फिर एपिरेंट हाइट ज्यादा होगी, थोड़ा सोचो। डेफिनेटली एपिरेंट हाइट ज्यादा होती है। सो ऊपर क्या आएगा, एपिरेंट हाइट बाय रियल हाइट। फाइनली म्यू ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। आप जो भी फॉर्मूला दिमाग में सेट कर रहे हो उसमें म्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1, दैट्स इट। ओके, अब एक और चीज आपको समझनी, यहां से नॉर्मल शिफ्टिंग क्या होता है। ओके, कि लाइक ये A पॉइंट, ये B पॉइंट और ये C पॉइंट, तो BC दैट इज व्हाट, नॉर्मल शिफ्टिंग। तो नॉर्मल शिफ्टिंग क्या है, इट इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन द रियल डेप्थ एंड एपिरेंट डेप्थ। तो रियल डेप्थ इज हाउ मच, इट इज नथिंग बट HO minus HI। सो HO माइनस HI को सब्जेक्ट बनाए तो ये क्या आएगा, HO by म्यू। सो HO कॉमन निकालो, so that is 1 minus 1 by mu, it's what, it's your normal shifting। ये आपको क्या मिला, नॉर्मल शिफ्टिंग मिला। ओके, अब ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन होगा। नॉर्मल शिफ्टिंग हमें प्रॉपर्ली कॉम्बाइन फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, सारे के सारे का एडिशन कर देंगे। मतलब कि एक मीडियम है, दूसरा मीडियम, तीसरा मीडियम है, तो नॉर्मल शिफ्टिंग क्या करेंगे, D इज इक्वल टू D1 प्लस D2 प्लस D3। ओके, तो ये भी एकेडमिक लेवल का क्वेश्चन है। तो इसके रिगार्डिंग एक MCQ भी हम स्टडी करेंगे, क्या है चलो देखते हैं।
कि आपको एक कंटेनर दिया हुआ है जिसकी थिकनेस कितनी दी गई है, टी थिकनेस दी गई है। अब आधा कंटेनर है वो एक ऐसे लिक्विड से भरा हुआ है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी हो, η1, और आधा कंटेनर है वो एक दूसरे लिक्विड से भरा हुआ है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी हो, η2। और अगर हमने ऑब्जेक्ट को बॉटम पर रखा हुआ है तो ये आधा कंटेनर था, तो ये क्या होगा, t/2, ये भी क्या होगा, t/2 होगा। अब अगर हमने ऑब्जेक्ट को बॉटम पर रखा हुआ है तो ऊपर से अगर हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब रेलर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, बस इतना दिमाग में रखो, रेलर से ऑब्जर्व कर रहे हैं या फिर डेंसर से। तो अगर हम इसको रेलर से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इसमें कितना शिफ्टिंग होगा इसकी इमेज में, मतलब इसकी वर्चुअल डेप्थ में कितना शिफ्टिंग होगा। तो आप देख सकते हो मीडियम कितने हैं, 2 है, तो हम 2 बार क्या करेंगे, वर्चुअल डेप्थ का फॉर्मूला लगाएंगे। तो आपके दिमाग में सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला आना चाहिए, HO/HI। उसमें वर्चुअल डेप्थ क्या है, HI है, अपरेंट डेप्थ बोलो या वर्चुअल डेप्थ बोलो। सो HI इज इक्वल टू व्हाट, HO/μ। सो अगर मैं पहले वाले के लिए HI बोल रहा हूं तो दूसरे वाले के लिए क्या बोलूंगा, HI'। तो टोटल शिफ्टिंग है वो कितना हो रहा है इमेज का। सो अभी हम बोल देते हैं टोटल शिफ्टिंग D', दैट इज व्हाट, HI प्लस HI'। इमेज टोटल कितनी ऊपर उठेगी। सो HI इज हाउ मच, इट इज नथिंग बट HO/μ प्लस HI' इज हाउ मच, अगेन HO'/μ1 बोल देते हैं, एक को μ2, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 μ2 नहीं दिया है, क्या दिया है, η1 एंड η2। सो मैं यहां पर क्या रखूंगा, HO इज हाउ मच, t/2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, η1, और दूसरे में t/2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, η2। सो इट्स D'। इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं। सो t/2 1/η1 प्लस 1/η2। सो ये D', मतलब कि इमेज का शिफ्टिंग, इमेज कितना ऊपर दिखी, वर्चुअल जो डेप्थ है वो कितने उठी हुई दिखी, वो आपको मिल जाए। और सिंप्लीफाई करना है तो कर सकते हो। ओके, सो ये काफी सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे लगाना है वो मैंने आपको समझाया। ओके, क्वेश्चन क्या था कि 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग दी गई है, एक मटेरियल कंटेनर में आधी आधी भरी हुई है लिक्विड, अलग अलग मटेरियल, तो उसमें ऑब्जेक्ट बॉटम पर रखा हुआ है, अगर हम ऊपर से ऑब्जर्व करें तो कितना एपरेंट डेप्थ होगा उसका टोटल, वो हमें फाइंड करना था। ओके, काफी बेसिक चीज है। अब कोई फाड़ो न्यूमेरिकल देखे, कुछ ताकतवर न्यूमेरिकल देखते हैं, ये तो सिर्फ 2 रुपये वाला न्यूमेरिकल था ना। अब हम देखेंगे $1 मिलियन क्वेश्चन क्या है, काफी बढ़िया क्वेश्चन अब हम देखने वाले हैं। सो तैयार हो जाओ, ये कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, ये सिर्फ उसका बेसिक वार्म अप था। ओके, कि हमें एक कंटेनर दिया हुआ है, ये कंटेनर में यहां तक पानी भरा हुआ है, ध्यान से समझना है क्वेश्चन। अब ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, 33.75 सेंटीमीटर। एक मिनट कंफर्म कर लेते हैं, ये डिस्टेंस कितना है, 33.25 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, कितना। और अगर हमने ऑब्जेक्ट यहां पर रखा है, अब थोड़ा सा दिमाग लगा दो, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दी गई है लिक्विड की, कितनी है, μ1.33 है। अब जो जरूरत है ना वो आपका दिमाग की जरूरत है मुझे। ओके, बाकी सब कुछ मेरे भरोसे पर छोड़ दो, सिर्फ दिमाग ऑन रखना। तो अगर ऑब्जेक्ट यहां पर रखूंगा, इमेज डेफिनेटली ऊपर उठी हुई दिखेगी, तो आई दिखेगी। तो ये इमेज कितनी दिखेगी वो भी हमें फाइंड करना है सबसे पहले। उसके अलावा मान लो कि यहां पर हमें कॉनकेव मिरर दिया हुआ है, ध्यान रखना क्वेश्चन काफी महंगा क्वेश्चन है कि ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, और ये उसका पोल, तो पोल से ये डिस्टेंस हमें दिया हुआ है कितना, 15 सेंटीमीटर। ओके, सो हमें फाइंड क्या करना है, इस कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ फाइंड करनी है। घूम गया दिमाग, सी हमें फाइंड क्या करना है, ये सेटअप दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दी गई है, और ये पानी की हाइट दी गई है, और मिरर के पोल से पानी की हाइट तक का डिस्टेंस दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर इस मिरर की फोकल लेंथ फाइंड करनी है। उसमें ऑप्शन अनारकली क्या है कि इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन अनारकली ये है। दूसरा ऑप्शन बाहुबली क्या है, तो उसकी फोकल लेंथ वो बोल रहे हैं 15 सेंटीमीटर है।
तीसरा ऑप्शन सी चंपाकली क्या है, तो वो क्या है कि 20 सेंटीमीटर है, वो बोल रहे हैं। और डी यहां पर क्या है, तो डेविल क्या है, दैट इज 25 सेंटीमीटर। ओके, ये इसमें से आपको सोल्व करना है। ओके, तो सबसे पहले आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि आप इस मिरर को भूल जाओ, तो हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या आ जाता है, रियल हाइट और एपरेंट, रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का, कि ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है, ये हाइट दी गई है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दी गई है, तो ये डेप्थ कितनी मिलेगी, तो वो हम कैसे फाइंड करते हैं, याद करो, म्यू इज इक्वल टू एच आई बाय एच ओ। आई होप याद आ गया। तो अब एच आई सबसे पहले फाइंड कर लो, क्योंकि ये मिरर में ऑब्जेक्ट ये एक्चुअल पोजीशन वाला नहीं दिखेगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर ये मिरर है तो उसके लिए ऑब्जेक्ट यहां पर है, लेकिन बीच में पानी है, एग्जैक्ट पानी नहीं होता ना, तो ये जो भी डिस्टेंस था ना वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोल देते मिरर के लिए, लेकिन ये ऑब्जेक्ट पानी में रखा हुआ है, एयर में नहीं है। सो अब इस ऑब्जेक्ट की इमेज जो मिलेगी ना, वो इसके लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मान लो कि 50 मीटर है, तो ये 50 मीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं होगा, लेकिन ये ऑब्जेक्ट की इमेज मान लो कि यहां से इस मिरर से 40 पर मिल रही, तो 40 है वो क्या होगा, उसके लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा। घूम गया दिमाग, फिर से समझो मैं क्या बोल रहा हूं, कि ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये ऑलरेडी क्या होगा, ऊपर उठा हुआ, उसकी इमेज मिलेगी, हाँ या ना, यस, ये ऑब्जेक्ट की इमेज डेफिनेटली ऊपर मिलेगी, तो ये मिरर को ऑब्जेक्ट कौन सा लगेगा, ये इमेज लगेगी। ओके, तो अगर हम यहां पर देखें तो एच आई इज इक्वल टू वॉट, म्यू, अगर हम जाए, सॉरी, म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एच ओ बाय एच आई। सो एच आई इज इक्वल टू, अगर हम कंसीडर करेंगे तो एच ओ बाय म्यू, सो एच ओ इज हाउ मच, 33.25, और म्यू दैट इज हाउ मच, 1.33। सो ये कितना मिलेगा हमें, एच आई, इमेज कितनी ऊपर उठी हुई दिखी, सो इट इज नथिंग बट और 25 सेंटीमीटर ऊपर उठी हुई, मतलब कि उसकी वर्चुअल डेप्थ, एपरेंट डेप्थ कितनी मिली, 25 सेंटीमीटर। ओके, मतलब ये मिरर के लिए फॉर कॉनकेव मिरर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू कितना होगा, तो ऑलरेडी यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 15 है। साइन कन्वेंशन अप्लाई करोगे तो माइनस आएगा, वो बाद में कर देंगे, चलो, तो 15 प्लस यहां से यहां तक का ऑब्जेक्ट अब ये हो जाएगा, बी केयरफुल, सो इट्स हाउ मच, 25 सेंटीमीटर। सो टोटल कितना हुआ, साइन कन्वेंशन अप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। ओके, ऑब्जेक्ट में से रेस फॉरवर्ड जाएंगे, हम मेजर करने ऑपोजिट डायरेक्शन आएंगे, सो यू इज हाउ मच, -40 सेंटीमीटर। अब समझे ये $1,000,000 क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि हमें अगर फोकल लेंथ इसकी फाइंड करनी है, हमारे पास फॉर्मूला ये है मिरर का, 1/f = 1/v + 1/u। अभी तो सिर्फ आपको u मिला है, ऐसे ही आपको v सोचना है कि इमेज कहां पर मिलेगी। तो अगर यहां पर इसकी इमेज ये मिल रही है, तो ये आप कंसीडर करो कि कितनी उठी हुई दिखेगी, ऑब्जेक्ट है वो इतना उठा हुआ दिखा, तो जो इमेज मिल रही थी वो कितनी उठी हुई दिखेगी, दैट इज योर इमेज डिस्टेंस v। तो उसके लिए हम अगेन ये फाइंड करें, 25 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, HO, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दी गई है, सो v इज इक्वल टू कितना, -15 तो आएगा ही आएगा। ध्यान रखना, अब ऑब्जेक्ट इतना उठा हुआ था, 25 सेंटीमीटर डेप्थ मिली, अब इमेज 25 सेंटीमीटर पर, तो वो कहां पर मिलेगी, वो हमें फाइंड करना है। सो इट्स हाउ मच, सो अगेन ये कॉन्सेप्ट लगाओ, एच आई इज इक्वल टू एच ओ बाय म्यू। सो एच ओ अब कितना मेरे लिए, 25 बाय म्यू कितना, 1.33। सो फाइनली इट्स -15 प्लस, इसका कैलकुलेशन करें तो 18.75 आएगा। ओके, सो 18, 15, 15, 30, 33.75 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली। अभी हम लेकर जा रहे हैं 34 सेंटीमीटर। ओके, सो ये v कितना मिला, 34 सेंटीमीटर। अब आपके पास फॉर्मूला है 1/f = 1/v + 1/u। सो f के लिए अगर मैं जाऊंगा तो uv/u + v, अब साइन तो इसकी भी क्या आएगी, माइनस ही आएगी। अब आपको यहां से डेटा रखने हैं, u और v अवेलेबल है, तो जब डेटा अगर हम रखे -40 × -34 बाय -40 -34, तो ये अप्रोक्सीमेटली 18.25 समथिंग आ रहा है माइनस में। तो ये नजदीक किससे हुआ, 18.25 किससे नजदीक हुआ, ऑप्शन में देखो 10, 15, 20 या 25, 20 के नजदीक हुआ।
मतलब हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा 20 सेंटीमीटर। अगेन आप रुकोगे तो कहां पर रुकोगे, मैंने जब स्टार्ट किया था आप ये सोच रहे थे कि ये कितना इजी कॉन्सेप्ट है, सर समझा रहे हैं, लेकिन अप्लाई करो यहां पर तो पता चलेगा। और ये नहीं हो रहा है तो अगेन ये सोचो कि आप यहां पर क्या नहीं समझे हो। ओके, आपको ये सोचना है कि आप यहां पर क्या नहीं समझे थे कि आपसे नहीं हुआ। ओके, सो अब ये था रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ बेस्ड न्यूमेरिकल। अब हम दूसरा न्यूमेरिकल स्टडी करें तो वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बेस्ड। तो उसमें भी बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। तो चलो पहले वो बेसिक कॉन्सेप्ट फटाफट देख लेते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है कि जब भी कोई रेज डेंसर मीडियम में से रेरर मीडियम में ट्रैवल कर रहे हो, मान लो ये डेंसर मीडियम, ये रेरर मीडियम, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बढ़ गया, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बढ़ गया तो सारे रेज कहां पर आ जाएंगे, सेम मीडियम में आ जाएंगे। सो इट इज नथिंग बट कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बस आपको अभी इतना समझना है, थियोरेटिकल अभी हम नहीं जा रहे, लाइक ये μ2 दैट इज म्यू, बाहर वाला μ1 दैट इज 1। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब सिर्फ देखने को मिलता है, कंपल्सरी जब रेज डेंसर टू रेरर ट्रैवल करे तभी देखने को मिलता है। ये कभी रेरर टू डेंसर देखने को नहीं मिलता है, बी केयरफुल। ओके, सो अगर हम कंसीडर करें यहां पर तो साइन IC इज इक्वल टू व्हाट 1/μ, ये क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है जो आपको मालूम होना चाहिए। अभी मैं डेरिवेशन के लिए नहीं जाने वाला हूं। दूसरी कंडीशन क्या मालूम होनी चाहिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन व्हाट क्रिटिकल एंगल। ओके, और बाहर रेज नहीं जा रहे तो ये इक्वल भी हो सकता है। अलोंग द सरफेस जाने के लिए कंडीशन क्या होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू व्हाट क्रिटिकल एंगल। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसके बेस अभी हम एमसीक्यू करने वाले हैं, अच्छे एमसीक्यू करेंगे। सो क्या है, सो लेट अस सी। ओके, नाउ अब हमारे पास एक क्वेश्चन अवेलेबल है, वो अभी मैं आपको समझाऊं। तो क्या है कि एक ग्लास प्रिज्म हमें दिया हुआ है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है 1.5 है। ओके, एक ग्लास प्रिज्म दिया हुआ है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। इस प्रिज्म के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया गया है 1.5 दिया गया है। नाउ इसको पानी में डुबोया हुआ है, ये प्रिज्म है, उसको हमने क्या किया पानी में डुबो दिया, चलो यहां तक डुबोया, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये पानी की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी दी गई है 4/3 दी गई है। और हमें यहां पर क्या कंडीशन दी गई है, a light beam incident normally to the face AB is totally reflected to reach on the face AC if, तो देखो लाइट रेज ये A, B और C उस पर ये नॉर्मली इंसिडेंट हो रहे हैं और टोटली रिफ्लेक्टेड फ्रॉम फेस AC, मतलब कि यहां से अगर हम देखें तो नॉर्मली इंसिडेंट हुआ पॉइंट P पर तो सीधे के सीधे चले जाएंगे, क्योंकि नॉर्मल के साथ रेज इंसिडेंट होते तो इंसिडेंस एंगल 0, इंसिडेंस एंगल 0 तो रिफ्लेक्शन एंगल 0, इसलिए अपना पाथ चेंज नहीं करते और टोटली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो अगेन हम यहाँ पर क्या करेंगे, नॉर्मल बनाएंगे और फेस ऐसे से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो उसकी कंडीशन क्या होगी कि आपको यहाँ पर कंडीशन देखनी है कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई होगा। तो ये होगा, तो ऑप्शन ए हमें दिया हुआ है साइन थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8/9, बी ऑप्शन दिया हुआ है 2/3 इज लेस देन 10 साइन थीटा इज लेस देन 8/9, और चंपाकली दिया हुआ है साइन थीटा लेस देन और इक्वल टू 2/3, और डी दिया हुआ है नन ऑफ द अबव। ओके, सो क्वेश्चन में आपको फिर से समझा रहा हूं कि हमें क्या दिया गया है कि एक प्रिज्म जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दी गई है 1.5,
उसको एक कंटेनर में पानी भरा हुआ है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3। ओके, तो प्रिज्म को म्यू जी बोल दिया, पानी म्यू डब्ल्यू दैट इज 4/3, उसमें डुबो दिया। अब ये जो राइट एंगल प्रिज्म था उसमें रेज है वो परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रहा है एबी फेज से। अब ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होकर एसी फेज से ही निकले, एसी फेज से कोई भी पॉइंट से निकले, उसकी कंडीशन क्या होगी? सो मैंने आपको बोला कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन क्या लगाएंगे, आई मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट, आई सी। सो आप यहां पर स्टडी करें अगर हम, तो क्या आएगा कि पॉइंट पी से तो यहां तक हम पहुंच गए क्यू पॉइंट पर, तो क्यू पॉइंट पर क्या होगा क्या नहीं होगा वो हमें कैसे पता चलेगा? क्यू पॉइंट पर स्नेल्स लॉ लगाने से कि लाइक ये थीटा ये 90 है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ध्यान से समझना। तो ये बाजू वाला तो ये नॉर्मल है पूरा, तो ये कितना होगा, थीटा होगा। सिर्फ ट्राइंगल का बेसिक लॉ लगाओ। नाउ अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्यू पॉइंट पर क्या है, थीटा है। अब ये उसी सरफेस से निकले या कोई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो तो उसकी कंडीशन क्या होगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट, क्रिटिकल एंगल। अब साइन के साथ मल्टीप्लाई करूं मैं तो साइन थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट, साइन आई सी। तो साइन आई सी कितना हम कंसीडर कर सकते हैं, दैट इज 1/μ। तो देखो यहां पर हम एक और कंडीशन लगा सकते हैं, क्या, स्नेल्स लॉ, μ1 मतलब व्हाट, म्यू जी साइन थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट, म्यू डब्ल्यू साइन आई सी। अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा यहां पर वो हमें देखना है, साइन आई सी से ज्यादा होना चाहिए। ओके, तो साइन आई सी की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, वो आप देखो, म्यू जी दैट इज व्हाट, म्यू, एक मिनट तो हमें अभी जरूरत क्या है कि क्रिटिकल एंगल को फाइंड करने की। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं कि म्यू जी साइन थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू डब्ल्यू साइन आई सी अभी हम कंसीडर करें, तो फाइनली स्नेल्स लॉ आप है ना प्रॉपर्ली लगाओ। ये कंडीशन तो एग्जैक्ट है कि एट क्यू अप्लाइंग स्नेल्स लॉ अगर हम लगाएंगे तो क्या आएगा, हमें जरूरत किसकी है, आईसी को फाइंड करना है। हमें क्या करना है, फाइंड आईसी फाइंड करना, क्योंकि ऑप्शन में साइन थीटा तो है ही। ओके, तो क्यू पॉइंट पर मैं लगाऊंगा फ्रॉम ग्लास टू वाटर के लिए, तो ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी साइन, अब साइन थीटा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना साइन थीटा है वो कितना कंसीडर करें, अगर क्रिटिकल एंगल जितना हम कंसीडर करें तो इज इक्वल टू व्हाट, म्यू डब्ल्यू साइन 90 डिग्री, क्योंकि जब भी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल जितना होगा तो रिफ्रैक्शन एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। सो म्यू जी दैट इज हाउ मच, 3/2 sin IC is equal to mu W, that is 4/3 sin 90, that is what, 1. So sin IC is equal to 8/9। तो हम यहाँ पर जाए, इसकी जरूरत कोई नहीं है अभी, हमें जरूरत सिर्फ इसकी पड़ी, यहाँ से हो गया सॉल्व, तो इसको हटा दो। तो sin IC that is what, 8/9। तो sin थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू sin IC मतलब what, 8/9। सो इट्स योर आंसर। ओके, तो ऐसा ऑप्शन है या डेफिनेटली है, ऑप्शन है दैट इज व्हाट, sin थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 8/9। तो देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जब भी आपने स्टडी किया आपने ये मान लिया कि ये तो काफी इजी टॉपिक है, इसमें कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आप देखो दिक्कत कब आती है पता है, जब ये पानी में डुबोते या दूसरे मीडियम में डुबोते हैं ना प्रिज्म, या ऐसे को जब भी स्टडी करेंगे तब आएगा। ओके, दिक्कत तब आती है, तो ये ध्यान रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्नेल्स लॉ अप्लाई करना अभी भी आना चाहिए। ओके, क्योंकि सारी चीजें एट द एंड कहां पर ले जाती है, रिफ्रैक्शन के टॉपिक में स्नेल्स लॉ पर ले जाती है। ओके, सो दैट्स इट। नाउ अब हम इसी के जैसा एक न्यूमेरिकल करें कि क्या है उसमें, चलो देखते हैं। सो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें, काफी अच्छे क्वेश्चन है, दोनों एमसीक्यू। तो अगेन ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट के बेस है। क्या है ये क्वेश्चन में कि आपको राइट एंगल प्रिज्म दिया हुआ है, उसमें रेज इस फेस से AB फेस से परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रहे हैं, और अब हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है, एक और कंडीशन दी गई है कि उसमें ये पॉइंट Q पर रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना दिया है, 45। ओके,
तो हमें यहाँ पर फाइंड करना है कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए। अनारकली म्यू लेस देन 1/√2, बाहुबली म्यू ग्रेटर देन √2, चंपाकली म्यू ग्रेटर देन 1/√2 एंड ओके एक मिनट, दो कंडीशन सेम हो गई, एक म्यू लेस देन 1/√2 कंसीडर करो, ये नहीं सही है, एक ग्रेटर देन और एक लेस है। तो और डी यहाँ पर हम कंसीडर करें दुर्योधन, दैट इज व्हाट म्यू लेस देन √2। तो क्वेश्चन क्या है, रेज परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हो एक फेज से, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दिया हुआ है और म्यू की वैल्यू क्या हो सकती है जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 45 है, तो इस पॉइंट पर इंसिडेंस भी कितना होगा 45। ओके, जिस जगह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है वहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम होते हैं। ओके, तो इनडायरेक्टली आपको क्या दिया गया है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्यू पॉइंट पर 45 है। अब कंडीशन क्या रहेगी, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, लेकिन यहाँ पर इक्वल वाला केस नहीं दिया है, तो हम सिर्फ क्या लिखेंगे, आई ग्रेटर देन आई से जाएंगे। इसका मतलब कि साइन आई मतलब कितना हम कंसीडर करें, तो इस पॉइंट पर आप स्नेल्स लॉ लगाओगे क्यू पॉइंट पर, तो स्नेल्स लॉ क्या होगा, तो सबसे पहले हम यहाँ पर कंसीडर करें तो साइन आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट, साइन आई सी। नाउ साइन आई एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना, साइन 45 ग्रेटर देन और इक्वल टू है, लेकिन हमें जरूरत अभी ग्रेटर की है, साइन आई सी दैट इज व्हाट 1/μ, ये मालूम होना चाहिए। क्रिटिकल एंगल कितना होगा 1/μ, लेकिन आप ये फॉर्मूला कब रख सकते हो, जब सराउंडिंग में एयर हो। अगर सराउंडिंग में वाटर हो तो वो आपको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेनी पड़ती है। ओके, सो मैं क्या बोल रहा हूं कि इसी के आजू बाजू में पानी होता तो आप म्यू नहीं लेते, क्या कंसीडर करते हैं, म्यू जी डब्ल्यू कंसीडर करते हैं कि ग्लास की विथ रिस्पेक्ट टू वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेकिन अभी तो सिर्फ एयर है, इसलिए हमने म्यू जी अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो म्यू जी ए क्या होगा, देयर इज नथिंग बट म्यू। सो बी केयरफुल। ओके, क्योंकि आप गलती कब करते हो, जब सराउंडिंग मीडियम में वाटर आ जाए तब, या दूसरा कुछ आ जाए तब। एयर हो तो ये काफी सिंपल हो जाता है। सो साइन 45 दैट इज 1/√2 दैट इज ग्रेटर देन 1/μ। नाउ सो म्यू इज इक्वल टू व्हाट, म्यू इज ग्रेटर देन व्हाट √2, सो इट्स योर आंसर बी। तो म्यू आएगा √2 से ज्यादा। ओके, नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल अभी हम देखें, काफी बढ़िया न्यूमेरिकल है, एमसीक्यू सॉरी। तो इस एमसीक्यू में हमें क्या दिया गया है कि कोई लाइट रेज है, वो सिलिंड्रिकल, आपको एक सिलेंडर दिया हुआ है, सिलिंड्रिकल ग्लास, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दी गई है 2/√3 है, और लाइट रेज एक फेज से थीटा एंगल पर इंसिडेंट हो रहे हैं, लेकिन यहां पर ऐसी कौन सी थीटा की वैल्यू होगी जिसके लिए ये आर पॉइंट से सिलेंडर के सरफेस के अलोंग चले जाए। क्वेश्चन ऊपर से गया, ये थीटा की कौन सी वैल्यू के लिए ये जो भी अभी रेज ट्रैवल कर रहे हैं वो अलोंग द सरफेस चले जाए। तो ऐसा कब होता है, आप थोड़ा सा याद करो, इस पॉइंट पर ये नॉर्मल बनाया तो ये कौन सा एंगल होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। जब भी क्रिटिकल एंगल पर लाइट रेज इंसिडेंट हो गए तो रेज बाहर भी नहीं जाएंगे, अंदर भी नहीं आएंगे और अलोंग द सरफेस चले जाएंगे, मतलब उस वक्त पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ये आपको मालूम होना चाहिए ना। इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर डैश बोल रहा हूं क्योंकि मैं यहां पर क्या बोलने वाला हूं, आर। तो ये 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस IC ये होगा। तो आप सबसे पहले यहां से फाइंड क्या कर लोगे, IC फाइंड कर लोगे। ओके, एट R साइन IC दैट इज व्हाट 1/μ, सो साइन IC दैट इज 1/μ मतलब 1/2/√3। पता चला मैंने क्या किया, म्यू की वैल्यू रखी है देखो, सो इट्स √3/2। सो साइन IC √3/2 है, तो IC कितना होगा, डेफिनेटली 60 डिग्री। अगर ये IC 60 डिग्री है तो ये वाला थीटा कितना होगा, इसको हम R बोल देते हैं। सो R इज इक्वल टू व्हाट 90 माइनस IC, सो हाउ मच 30 डिग्री। ओके, काफी बेसिक क्वेश्चन है लेकिन देखो डरावना लग रहा है। ओके, नाउ अगेन एट पॉइंट P हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करें। स्नेल्स लॉ अप्लाई करने की हमारी पैटर्न क्या है कि बाहर कौन सा मीडियम, एयर, एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी 1, अंदर कौन सा मीडियम, ग्लास, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। सो P पॉइंट पर स्नेल्स लॉ क्या होगा, जिस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके साथ उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू जिस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके साथ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R। सो स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दिया। हमें फाइंड क्या करना है, थीटा फाइंड करना है। सो हम हमारे मंजिल के काफी नजदीक है, साइन थीटा μ2 कितना है 2/√3,
और साइन आर दैट इज व्हाट साइन 30, तो 2/√3 into sin 30 that is 1/2, so it's your sin theta. So sin theta is equal to 1/√3, so theta is equal to what? Sin inverse 1/√3. So your answer will be what? Duryodhan. Okay, so in that way we can apply the concept of total internal reflection. Okay, so आज अभी हम यहाँ तक रुकते हैं, उसके बाद में हम नेक्स्ट आगे देखने वाले रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकली कर्व्ड सरफेस और लेंस मेकर फॉर्मूला के बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स. सो धन्यवाद.